अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफार। नाजरीन, हम ताज़ा तरीन अपडेट बताते हैं जंग के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, और उसके अलावा नाजरीन सिंध में एक बड़ी बेइंसाफी हुई है, वो कौन सी है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो ताज़ा तरीन अपडेट, सारी खबरें हम आपके सामने रखते हैं। अगर हमारी खबरें आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं नाजरीन खबरों की जानब। तो ताज़ा तरीन जंग के हालात जो हैं वो ये हैं कि नाजरीन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको पता नहीं रात को ख्वाब आता है या क्या है। अब उन्होंने जो ताज़ा तरीन बयान दिया है वो नाजरीन ये है कि उन्होंने कहा कि रजीम चेंज वहाँ पर हो गई है, हमारे मतलब के बंदे वहाँ पर आ गए हैं। और ये उन्होंने अजीब बयान दिया। फिर कहने लगे कि हमारे मुताबिक अगर मुतालबात ना तस्लीम किए। फिर उन्होंने जो धमकी नाजरीन दी है वहां पर उन्होंने कहा है कि खारक जजीरा जो है और तेल के कुएं और उन्होंने कहा जो बिजली के प्लांट है वो सब हम तबाह कर देंगे। एक तरफ वो ये कह रहे हैं, तीसरी बात वो ये कर रहे हैं कि मुजतबा खामनाई जो है वो शदीद जख्मी है, वो जो है वो इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो कोई हुकूमत कर सके या कुछ। तो इस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर रजीम चेंज हो गई है। तो अजीब व गरीब बातें वो कर रहे हैं। और उसके बाद नाज़रीन जो पाकिस्तान में बैठक हुई और मुज़ाकरात हुए तो उसमें एक तरफ तो जो ईरान के सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने कहा है कि हम बराह रास्त हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ना कुछ, जो है ये है कि हमारी जो है बराह रास्त कोई बात नहीं है, मगर हमारी पैगाम रसानी के ज़रिए जो है वो बातचीत हो रही है और बराह रास्त हम डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और इसी से मिलती जुलती नाजरीन जो बात की है वो वजीर जो खारजा हैं उन्होंने कहा है कि हमारा ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें हम शामिल नहीं हैं। और इस्माइल बकाई हैं, उन्होंने तरदीद की है जंग की कि ना तो जंग ही ख़त्म हुई है और ना हम इसमें डायरेक्ट जो मुज़ाकरात हैं इसमें हम कोई शामिल हैं। तो ये उन्होंने भी बयान दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। और ये जो कहा जाता है वो सिर्फ एक तरफा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह के बयान दे दिए जाते हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से तो जब से ये जंग लगी है ये जंग जारी है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये होता है कि मैं हमले रोक दिए हैं, मैं तेल के कुओं पे हमले नहीं करूंगा, मैं बिजली के प्लांट उस पर हमले रोक दिए हैं। ये वो अपनी तरफ से बयान देते हैं। अब जब ये कह रहे हैं कि अब उनका ख्यालात ये हैं कि मुजतबा खामनाई के बारे में वो कह रहे हैं, तो इस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं। अब वो ये भी कहना शुरू हो गए कि रजीम चेंज हो गई है। अब ये उनके मुख्तलिफ मुतजाद बयान हैं, तो वो शदीद डिस्टर्बिंग का शिकार हैं, टेंशन का शिकार हैं। और आपको पता है कि नो डोनाल्ड ट्रंप ये बड़े पैमाने पर अमेरिका में नाजरीन जो है वो उनके खिलाफ जो है वो एहतजाज हो रहे हैं और इसकी वजह से भी वो टेंशन में है। और वो चाहते क्या है नाजरीन, वो चाहते ये है कि जल्द अज जल्द जो है वो फेस सेविंग के जरिए उनका बस ये है कि जल्द अज जल्द जितनी जल्दी हो सके तो जंग जो है बंद हो, मगर मेरी शराइत के मुताबिक। और ये हो कि दुनिया भर के लोगों को ये मैसेज मिल जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो है ये जंग जीत गए हैं, वो उनका पलड़ा भारी रहा है। और जबकि इधर जो है वो मसूद पेज़ेश्कियान जो है उन्होंने भी कहा कि जब जंग बंद होगी या मुतालबात तस्लीम होंगे तो वो मुतालबात होंगे जो ईरान के मफादात में होंगे
और ईरान के लिए जो बेहतर होंगे और ईरान की आवाम के लिए जो बेहतर होंगे वो उस शराइत के ऊपर जंग बंद होगी। इधर ये पोजीशन है नाज़रीन। तो अब आगे क्या होता है, और ये जो गुज़श्ता 2 रोज़ा बैठक है इसका नतीजा तो ताहाल कोई नहीं निकला, और ये हमने बयानात भी बता दिए कि ये जो कोशिश की गई थी इसमें ईरान बाकायदा कोई वो शामिल नहीं था, इनडायरेक्ट तो वो शामिल था। और फिर जो जो 15 नुकाती उनकी जो डोनाल्ड ट्रंप की शराइत है वो तो ना मानने वाली, वो ईरान ने भी कह दिया कि ये तस्लीम ही नहीं की जा सकती। तो इस पर तो ये जो अगर समझा जाए तो ये दी एंड खत्म हो गया मुज़ाकरात, समझ लिया ये समझा जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाज जो तज्जिया कार है नाज़रीन, वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऐसा कोई मुज़ाकरात का मसला कि जिससे कोई वाकई वो चाहते हो कि मुज़ाकरात के जरिए जंग बंद हो जाए, तो वो उन्होंने ऐसी शराइत पेश ही नहीं की हैं कि वो उन्होंने इतनी सख्त शराइत जो है पाकिस्तान को दी गई कि आप इन पर इनको राजी करें। एक होता है कि उनको कुछ ऐसा रास्ता दिया जाए कि भाई आप कुछ उनसे वो कुछ उनको दें, कुछ हमें दें, और इस तरीके के साथ कुछ उनके मफादात का ख्याल रखें ईरान का, कुछ मेरे मफादात जो हैं मुझे फेस सेविंग, कोई इस तरह की लचक वो थी नहीं। उन्होंने इनको पाकिस्तान को कहा कि आप ये जो है ये 15 नुकात पर उनको राजी करें, तो ईरान ने तो दे दिया साफ जवाब कि ये ऐसे हो नहीं सकता। जब भी जंग खत्म होगी तो उस पर ईरान के मफादात जो है उनको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी और उसको मद्देनजर रख कर ही जंग बंदी होगी। तो नाज़रीन, ये जो नेवी के कमांडर हैं वो उसकी तस्दीक होगी कि उनको शहीद कर दिया गया है, ये ईरान की जानिब से बकायदा जो है वो तस्दीक कर दी गई है। नाज़रीन, अली रजा उनका नाम था, वो शहीद हो चुके हैं, ये तस्दीक हो चुकी है। और आपको पता ही है नाज़रीन, वहाँ शहादतें जो है बड़े बड़े लीडरों की हुई हैं, मगर तरीक़ाकार यही है कि वो एक कौम बनकर उभरे हैं। और पूरी दुनिया ने ये देखा है कि वहाँ जो है वो जो किसी भी बड़े से बड़े लीडर की भी शहादत हुई है तो फौरन दूसरा लीडर ने उसकी जगह ले ली है, ना कोई तनाज़ा हुआ, ना कोई कशमकश हुई, और वो एक कौम बनकर, और जिसको कहा जाए कि वो सोबर कौम कहा जाए, या दुनिया में मैं कहता हूँ कि ऐसी कौम नज़र नहीं आई कि जो किसी ओहदे के लिए लड़ती हुई नजर आए। और इस दुख की घड़ी में ये नहीं तनाज़ा हुआ कि कौन ओहदा संभालेगा कौन नहीं, कोई महसूस तक नहीं होने दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन। और ताज़ा तरीन जंग की सूरत हाल ये है। और उधर नाज़रीन ईरान ने क्या किया है कि अपने सहाफ़ियों को रसाई दी है आबना हुर्मस में। उनके मकासद क्या है इसमें, और शायद ये भी बात हो सकती है कि वो उनको दिखाया गया है कि ये देख ले कि आबना हुर्मस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, और फिर जो है वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो ये भी दुनिया को शायद दिखाना चाहते हों। तो ये उनका ये एक स्टेप सामने आया। और उसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं पीटीआई का आज मुलाकातों का दिन है। और मुलाकातें जो हैं वो नाज़रीन आपको पता है कि गुज़श्ता कई माह गुजर गए, मुलाकातें नहीं कराई गई, और इमरान खान की सेहत के हवाले से ना बहनों को सही मालूमात मिल रही हैं कि क्या सूरत हाल है, और ना कोई मुलाकात हो रही है। और आज भी सूरत हाल ये है कि नाज़रीन जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है, तो तकरीबन 2-2:30 बजे वो बहनें पहुँचती हैं, और उनके साथ दीगर की भी लिस्ट तकरीबन 6 अफराद की लिस्ट होती है जिसमें बहनें भी शामिल होती हैं, मगर मुलाकात नहीं कराई जाती। तो वो नाज़रीन अब मैं आपको मनाजर थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ कि वो आपको नजर आ रहा होगा, बल्कि मनाजर आप देख रहे होंगे कि वो रुकावटें खड़ी की हुई हैं। तो मुलाकात का होना तो मुश्किल है, मगर जो है इमरान खान के केस उनकी जमानत अगर हो जाए तो उसके लिए दुआ गो होना चाहिए कि जमानत हो जाए बुशरा बीबी की, इमरान खान की, बल्कि जो भी दीगर जो है वो कोट लखपत में भी बेगुनाह जो कैद है उनकी भी जमानतें हों,
और मामलात हुकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर हो जाए इस जंग के माहौल में, और मुल्क आगे बढ़े, ये दुआ वो होना चाहिए। और नाज़रीन अब आ जाते हैं कि उसके बाद जो सिंध में नाइंसाफ़ी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो नाज़रीन उम्मे रुबाब है, जिनका केस नाज़रीन 17 जनवरी 2018 का केस है ये। और उस दौर से लेकर उम्मे रुबाब जो है, उनके जो कत्ल हुए, उनके दादा कत्ल हुए, उनके वालिद कत्ल हुए, उनके चचा कत्ल हुए, और सिर्फ किस लिए कत्ल हुए कि वो उन्होंने वडेरे की जो है वो गुलामी करना छोड़ दी और अपना एक स्टैंड लिया, जिसकी वजह से वो ये जो है दुश्मनी बढ़ती गई और फिर वो कत्ल हुए। और उस दिन से लेकर आज तक उम्मे रुबाब जो है नंगे पांव अदालतों में घूमती है और इंसाफ की भीख मांगती है। और यहाँ तक के नाज़रीन चीफ जस्टिस जो निसार थे, उनके आगे उन्होंने उनकी गाड़ी के आगे आने की कोशिश की, उसके बाद कहीं जाकर FIR दाखिल हुई थी। और 2018 17 जनवरी से लेकर अब तक केस की समाअत होती रही। 4 मुलजमान गिरफ्तार हुए थे, 4 जो आज़ाद थे, उसमें से कहा जाता है कि एक जो है कोई वो फौत हो चुके हैं, और बाकी नाज़रीन सबको बाइज्जत गुज़श्ता रोज बरी कर दिया गया। जिस पर हम आपको उम्मे रुबाब का रद्द अमल सुनवाते हैं कि ये जो नाइंसाफ़ी हुई है उस पर उम्मे रुबाब का रद्द अमल क्या है, ये आप नाज़रीन खुद सुन लें। मज़लूमी के लिए मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उम्मे रुबाब, सरदार तेरी दस्तार पे लानत। आज मेरे वालिद साहब, दादा और चचा जान के कातिल 8 मुजरिम, 8 को अदालत की जानिब से बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैं समझती हूँ इस फैसले से ये साबित हो चुका कि अदालतें शायद ये पैगाम दे रही हैं सरदारों और वडेरों को कि आपके पास लाइसेंस है, आप जाएं, जिसको कत्ल करना चाहें, जिस तरह करना चाहें, ये अदालतें आपसे नहीं पूछेंगी, कुछ भी नहीं करेंगी। मगर मेरे हौसले अब भी बुलंद हैं। सरदारों की हसरत है, मुझे डराता हुआ जो है देखना चाहते हैं, रोता हुआ देखना चाहते हैं, मगर ये हसरत वो कब्र तक लेके जाएंगे। मेरे हौसले बुलंद हैं, मैं हुसैनी हूँ और हमें पता है कि ये निज़ाम, ये रियासती अदालत की तरफ से जो फैसला आया है, मैं इसको फैसले को चैलेंज करूंगी, मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, इंशाल्लाह इंसाफ मेरा हक है वो मैं लेके रहूंगी। दूसरी बात, सरदारों की जानिब से ये एक जिद वाला फैसला, कई दिनों से ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही थी कि सरदार जनरल जिद कर रहा है कि ये फैसला जो है हम लेके रहेंगे और सबको आज़ाद करवाएंगे। तो सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि 3 कत्ल हुए हैं और उसमें एक भी मुजरिम को सजा नहीं लगी। तो आप सब खुद समझे, शऊरमंद लोग खुद समझे कि ये किस तरह का फैसला है, कहाँ से आया हुआ फैसला है ये। तो ये नाज़रीन आपने उम्मे रुबाब की बातें सुनी, उनका रद्द अमल सुना, और नाज़रीन अभी वो अदालत ने जो है वो उनको बाइज्जत बरी कर दिया। और सवाल नाज़रीन ये पैदा होता है कि अगर ये लोग बेगुनाह थे तो कातिल कौन थे? आखिर कत्ल तो हुए हैं ना। तो अब क्या अदालत ने ये आर्डर में लिखा होगा कि ये बेगुनाह हैं मगर पुलिस असल कातिलों को गिरफ्तार करके पेश करे? नहीं, ये केस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा अगर उम्मे रुबाब जो है मजीद कोशिश नहीं करती और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाती। तो ये तो केस ही उन्होंने क्लोज कर दिया कि बाइज्जत बरी हो गए। अब ये तो उम्मे रुबाब के ऊपर है कि वो कहाँ तक जाते हैं, क्या करती हैं। तो मगर अदालत ने तो ये नहीं कहा होगा कि ये तो बेगुनाह है मगर दूसरे असल मुलज़म लेकर आए जाएं। हाँ, जबकि उम्मे रुबाब की जानिब से और सारे लोग वहाँ के जानते हैं कि असल कातिल यही हैं, इन्होंने ही कत्ल किया है। और मुतअद्दिद गवाह जो हैं उन्होंने गवाही भी दी है, मगर यह है कि सब की गवाही रिजेक्ट, और ये मुल्ज़मान जो असल थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है नाज़रीन, और ये दुनिया भर के सामने जो है वो जाएगी और लोग देखेंगे कि जो है वो पाकिस्तान में इंसाफ की पोजीशन क्या है और पहले ही दुनिया में कौन से नंबर पर अदालतें हैं और अदालती इंसाफ है किस नंबर पर है, वो भी आप नाज़रीन जानते होंगे।
तो ये ताज़ा तरीन हालात हैं। और नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।